So today we will read about the different types of soil, yeah, the मैम different कौन सा kind. So today we will read about the different types of soil और the different kinds of soil. Soil कई तरह की होती हैं, कई आपने देखा होगा जो घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज होता है तो वो बालू मिट्टी जैसी होती है, और कुछ जो है पॉट्स बनाने के लिए यूज होते हैं वो चिकनी मिट्टी होती है। और एक सॉइल होती है जिसमें कि ये मिक्स होते हैं, सैंड भी मिक्स होती है, क्ले भी मिक्स होती है, और जो डेड लीव्स प्लांट जो यूजुअली हमें अपने गार्डन में देखने को मिलते हैं उस टाइप की भी सॉइल होती है। सो डिफरेंट टाइप्स होते हैं सॉइल के। सो दोज आर कॉल्ड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल वो होती है जो बालू मिट्टी जो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम में लेते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में जब हम उसको सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। और क्ले सॉइल और क्लेई सॉइल बोलते हैं जो कि होती है पॉटर्स यूज करते हैं टू मेक पॉट्स और हट्स वगैरह जो कच्चा हाउसेस बनाने के काम आते हैं, और कुछ टॉयज वगैरह भी बनते हैं क्ले की, और स्टैच्यूज मूर्तियां वगैरह भी बनाई जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोम सॉइल या फिर लोमी सॉइल भी बोलते हैं, जिसमें कि ये मिक्स होते हैं, सैंडी भी मिक्स होता है उसमें, सैंड क्ले ह्यूमस ये तीनों चीज मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लोमी सॉइल. So I'll tell you in detail about all these three types of soil. So the first one, that is sandy soil. तो सैंडी सॉइल क्या होती है? इट हैज लार्ज पार्टिकल। जब आप हाथ में लोगे कभी सैंडी सॉइल को, जो घर बनते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वहां पर देखना उसको दरदरी सी होती है थोड़ी सी, और आप एक एक दाना उसका जो है सैंड का हम देख सकते हैं। वी कैन सी ईच ग्रेन ऑफ सैंड, इट हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब जो उसका एक एक कण को पार्टिकल्स बोलते हैं। तो सैंडी सॉइल वो होती है जिसके कि हम बहुत बड़े लार्जेस्ट साइज, जो बाकी जो दोनों सॉइल है लोमी या क्ले, वो बहुत ही उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उनको हम एक एक नहीं दाने की तरह नहीं देख सकते। लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है उसको हम दाने की तरह एक एक दाना उसका देख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसके कण बड़े बड़े होते हैं। देन क्लेई सॉइल कौन सी होती है? उस टाइप की सॉइल क्लेई होती है जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके। दिस काइंड ऑफ सॉइल इट हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही चिकनी होती है ये मिट्टी। तो इट इज नॉट इजी टू सी, हम उसका एक एक पार्टिकल एक एक कण को नहीं देख सकते हैं। एंड देन लोमी सॉइल कौन सी होती है? जो इक्वल अमाउंट होता है, इसमें मिक्स होते हैं, सैंड भी मिक्स होती है, सिल्ट मतलब कि वो जो मिट्टी नदियों वगैरह से आती है उसको सिल्ट, या फिर जो लीव्स वगैरह जो सूख जाते हैं सड़ जाते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, दैट आर ऑल कॉल्ड सिल्ट। एंड क्ले जो कि बहुत ही चिकनी फाइन होती है, दैट इज वो मिक्स होती है इसमें, उसको लोमी सॉइल बोलते हैं। नाउ आई टेल यू इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आई विल टेल यू। सो सैंडी सॉइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? सो सैंडी सॉइल जैसे कि नाम है उसका सैंडी, सो इट इज मेड अप मोस्टली ऑफ सैंड। वो मिट्टी बालू मिट्टी की बनी होती है, सैंड से बनी होती है मोस्टली। और हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वी कैन सी इट इन डेजर्ट्स। जो रेगिस्तान में हमें जो मिट्टी होती है वो बालू मिट्टी होती है, वो सैंडी सॉइल होती है। सो इसको हम डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हैं। सो हमें यूजुअली जो कहाँ देखने को मिलती है, ये डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। और कहाँ देखने को मिलती है? जब हम समुद्र के किनारे कहीं जाते हैं तो वहां भी आपने देखा होगा बहुत बालू मिट्टी होती है। सो या तो हमें डेजर्ट्स में या फिर सी शोर मतलब जो सी का किनारा, समुद्र के किनारे हमें देखने को मिलती है। सो सैंडी सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट्स or in the sea shores. You can see it is found in deserts or on the sea shores. और इसका कलर कैसा होता है? मोस्टली इट इज येलो कलर की होती है, या ग्रे कलर की, या लाइट ब्राउन कलर की होती है यूजुअली। दिस सैंडी सॉइल इट इज येलो कलर, ग्रे कलर और लाइट ब्राउन इन कलर। और जो सैंडी सॉइल है बेटा, इसके जो है कण बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सैंडी सॉइल के कण कितने बड़े बड़े हैं, एंड क्लेई सॉइल के बहुत ही छोटे होते हैं। और उनके बीच में आपको दिख रहा होगा, सैंडी सॉइल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, खुली खुली होती है ये।
तो इसके बीच में एयर होता है। तो सैंडी सॉइल जो है इट हैज लॉट ऑफ एयर, इसके अंदर बहुत एयर होती है इसके पार्टिकल्स या इसका एक एक कण के बीच में। तो इसमें क्या है, अगर हम पानी डालेंगे सैंडी सॉइल में तो वो उस पानी को रोक नहीं पाती है, क्योंकि ये बहुत खुले खुले होते हैं इसके कण। तो वो पानी जो है एकदम से डालते ही वो नीचे चला जाएगा। लेकिन जो क्लेई सॉइल है, आपको दिख रहा होगा इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं और पास पास भी होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं। तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो इसमें पानी जल्दी से नीचे बह के नहीं चला जाता है, लेकिन वो सोख कर लेता है, वो अपने अंदर रख सकता है पानी को। बट सैंडी सॉइल जो है वो पानी को रख नहीं पाती है अपने अंदर, इट कैन नॉट होल्ड द वाटर, क्योंकि इसके कण एक तो बड़े बड़े होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं ये, और इनके बीच में बहुत स्पेस होती है, बहुत एयर होता है सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। तो इसीलिए इट कैन नॉट होल्ड वाटर बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सैंड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत स्पेस होता है और एयर होता है, सो इट कैन नॉट होल्ड वाटर। देर इज टू मच ऑफ सैंड, बहुत सैंड होता है सैंडी सॉइल में, तो इसीलिए उसके बीच में ज्यादा स्पेस भी होता है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर सच टाइप ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स भी वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, पोषक तत्व भी वो सैंडी सॉइल अपने अंदर नहीं रख पाता है। तो इसीलिए इस टाइप की सॉइल में ज्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स को जो रूट्स हैं वो पकड़ नहीं बनती है, इट कैन नॉट होल्ड, क्योंकि बहुत लूज होती है सैंडी सॉइल। तो इसीलिए ऐसी टाइप की सैंडी सॉइल में इट इज नॉट इजी टू ग्रो मैनी क्रॉप्स, यहाँ पर फसल इसमें क्रॉप्स नहीं उगा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा रेगिस्तान में हमें कोई पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, सिर्फ कुछ पौधों के अलावा, लाइक कैक्टस देखने को मिलता है हमें डेजर्ट में, या फिर जो खजूर के पेड़ हैं वो हो सकते हैं ऐसे सॉइल। तो जहाँ पे पानी बहुत कम होता है इसमें, एक तो जो है रेगिस्तान वहाँ पर हमने राजस्थान में है, और वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, इसीलिए इस टाइप की सॉइल जो बहुत ड्राई होती है, सूखी होती है। ठीक। और सैंडी सॉइल क्या काम आती है बेटा, ये बिल्डिंग्स बनाने में अच्छी होती है, सीमेंट के साथ इसको मिक्स करके इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स बाय मिक्सिंग इट विद सीमेंट। वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उससे वो सीमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो इन दिस वे sandy soil is used, it is used for making buildings, okay, it is mixed with cement. Now we come to the clayey soil, the second type of soil, that is clayey soil या फिर चिकनी मिट्टी जो होती है, that is called clayey soil। ऐसे नाम से ही पता लगता था क्लेई सॉइल मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ क्ले, ये क्ले से बनी हुई है क्लेई सॉइल। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ओके। ये क्लेई सॉइल जो है हमें कैसी होती है, इसके बहुत ही फाइन, बिल्कुल चिकने होते हैं इसके पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैट स्टिक टुगेदर, ये आपस में चिपके हुए होते हैं। हम इसके एक बॉल भी बना सकते हैं इजीली, इसके कुछ भी हम, आपने कई बार बचपन में आप लोग छोटे थे जब खेलते होगे चिकनी मिट्टी से, उससे कुछ कुछ बना के बॉल वगैरह, कुछ शेप्स वगैरह, टॉय। तो क्लेई सॉइल जो है इट इज मैम मेड अप मैं ऑफ बॉल वेरी बनाती हूँ। फाइन पार्टिकल्स दैट स्टिक टुगेदर, वो आपस में इजीली चिपक जाते हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी, वो गीली गीली तो होती है, आप इसको मुट्ठी में बंद करके इसको आप इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं। सो ये आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन बालू मिट्टी जो होती है सैंडी सॉइल, उसको आप कोशिश करना आप उसकी बॉल नहीं बना पाओगे, बिकॉज उसके पार्टिकल्स एक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो स्टिकी नहीं होती है, उसमें आप पानी डालोगे तो भी वो चिपकेगी नहीं आपस में, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इससे जो है, इसीलिए मूर्तियां, टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, कच्चा हाउसेस भी बनाए जाते हैं इसके क्लेई सॉइल के। सो दिस क्लेई सॉइल वेयर इट इज फाउंड, कहाँ देखने को मिलती है? यूजुअली जो क्लेई सॉइल है वो पॉन्ड्स मतलब कि तालाब वगैरह के किनारे, या फिर रिवर बेड्स। रिवर बेड्स क्या होती है बेटा, जो नदियां होती है उनके जो रिवर्स के तली को, ओके, उसको रिवर बेड्स बोलते हैं।
सो न जो नदियां होती है बेटा उनके जो नीचे की जमीन होती है, नीचे की पानी के नीचे वाला, उसको रिवर बेड अंकल बोलते हैं। तो वहां पर हमें मिलती है ये ये क्लेई सॉइल, वहां से आती है। Yes, so clay soil is found near ponds or river beds. So you can see here this is sandy soil and this is the clay soil. आपको दिख रहे हैं इसके particles कैसे हैं, clay soil के बहुत ही पास पास होते हैं। There is no space, ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। They stick to each other. There is no space between the soil particles के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। सो इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो उसके क्ले सॉइल जो है उसको पकड़ के रख लेता है, उस पानी को जाने नहीं देता नीचे, तो इट कैन होल्ड। और सबसे ज्यादा पानी जो है क्ले सॉइल ही रख सकता है अपने अंडर। अगर हम सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले सॉइल तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वाटर जो है क्ले सॉइल वो रख सकती है। सो इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें जो है बहुत कम एयर होता है, इसके बीच में स्पेसेस बहुत कम है। सो इट हैज वेरी लिटिल एयर और ये बहुत स्टिकी होती है। यू कैन सी हियर क्लेई सॉइल को आप हाथ में लेके ऐसे पकड़ के आप बना सकते हो एक बॉल की तरह। यू कैन गिव इट अ शेप, आप उसको शेप दे सकते हो। लेकिन सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं, सॉइल के कण जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वी कैन नॉट मेक इट, उसको हम शेप नहीं दे सकते कोई। वाटर जो डालते ही वो बह जाता है, नीचे चला जाएगा, बिकॉज इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन, देर इज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ इजीली बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। सो क्ले क्या है, इट होल्ड्स वाटर वेल, इट इज स्टिकी एंड इट कैन बी शेप्ड व्हेन इट इज वेट। जब वो गीली होती है आप उसको शेप दे सकते हैं, और जब वो सूख जाती है वो एकदम हार्ड बन जाती है। when it is, but it is very hard when dry। तो जब सूख जाती है तो वो बिल्कुल हार्ड शेप ले लेता है जो भी आपने बनाया होगा। एंड क्ले हैज मैनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक हाउसेस एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स। चिकनी मिट्टी होती है तो घड़े बनाने के पॉट्स, पॉटरी की कोई भी चीजें हैं वो सब इसी से बनती हैं, क्लेई सॉइल से बनती हैं पॉटरी की। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, टॉयज भी बनाए जाते हैं इसके। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कच्चा हाउसेस जो होते हैं, कच्चे घर जो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग, इट इज मेड ऑफ क्लेई सॉइल के बनाए जाते हैं ये कच्चा हाउसेस। Then come to the third type of soil, that is the loamy soil या लोम भी बोलते हैं उसको। सो लोमी सॉइल क्या होता है बेटा, इट इज अ मिक्सचर है वो तीनों टाइप का। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड भी होता है इसमें, क्ले भी होता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, जो ह्यूमस मैं आपको बार बार बोलती हूँ उसको ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोलते हैं। या फिर जो डेड लीव्स होते हैं प्लांट्स के जो होते हैं वो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं मिट्टी में पड़े हुए, तो उनको जो है वो चेंज हो जाते हैं सूखने के बाद ह्यूमस में। और ह्यूमस बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी, सॉइल को और फर्टाइल बनाता है ह्यूमस। सो लोम क्या है बेटा, इट डज नॉट बिकम स्टिकी व्हेन वेट नॉर इट इज पाउडरी व्हेन ड्राई। तो जब वो सूखी होती है तो वो बिल्कुल पाउडर की तरह भी नहीं होती है, और अगर हम उसको पानी डाल के गीला भी करते हैं तो वो बिल्कुल जैसे क्लेई सॉइल बिल्कुल चिपचिपी सी स्टिकी हो जाती है, तो लोमी सॉइल वैसे नहीं होती है। क्योंकि यूजुअली आप अपने गार्डन में देखना, अगर आप पानी डालते हो प्लांट्स में तो उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल स्टिकी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी गीली हो जाती है, तो वही होती है लोमी सॉइल। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, इट कंटेन्स ह्यूमस। and loam is a rich soil that holds water and also drains well। so लोमी सॉइल जो है सबसे अच्छी मानी जाती है अगर हमें कोई फसल वगैरह उगानी है, तो लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल। गार्डन में आपने लोमी सॉइल रखे तो दैट इज द बेस्ट, इट इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग। कुछ भी हमें ग्रो करना है, चाहे प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, क्रॉप्स के लिए भी इट इज वेरी गुड, क्योंकि ये पानी होल्ड कर सकती है।
सो लोमी सॉइल में क्या होता है बेटा, इट हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमस होता है, बहुत सारा ह्यूमस होता है लोमी सॉइल में. एंड प्लांट्स दे ग्रो वेल इन लोमी सॉइल बिकॉज इट अलाउज एयर एंड वाटर टू फ्लो थ्रू इट वेल एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स. तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करता है ह्यूमस, फर्टाइल बनाता है सॉइल को. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. उसमें एयर भी होता है, वाटर भी होता है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए टू ग्रो वेल. सो दैट इज ह्यूमस. और व्हाट इज ह्यूमस के बारे में बता देती थोड़ा कि ह्यूमस क्या होता है. सो ह्यूमस क्या है बेटा, डेड प्लांट्स दैट हेल्प टू मेक द सॉइल बेटर फॉर प्लांट्स. जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मर जाते हैं, सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, वो जब सॉइल में गिर जाते हैं या तो वो दब जाते हैं उसके अंदर अंदर और धीरे धीरे वो सड़ने लग जाते हैं. सो उससे जो है सॉइल बेटर हो जाती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इवन एनिमल्स भी जो है वो भी इसमें जो है कई मर जाते हैं, तो वो भी मिक्स हो जाते हैं उसी सॉइल में, तो वो भी जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. सो टुडे वी लर्न अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हमने पढ़ा आज. फर्स्ट क्लेई सॉइल, देन लोमी सॉइल एंड देन द सैंडी सॉइल. तो इसमें से सैंडी सॉइल जो है सबसे कम पानी को सोखती है और इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं. हम एक एक पार्टिकल को देख सकते हैं और ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है. और अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा वाटर कौन सी सॉइल होल्ड कर सकती है, सो दैट इज क्ले सॉइल. क्ले सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है. एंड लोमी सॉइल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. और वो जो है बिल्कुल स्मूथ भी नहीं होती है और ना बिल्कुल दाने दाने होते हैं, बीच की सॉइल होती है. ओके, कभी कभी हमें लगेगा कि वो दानेदार है, ग्रेनी है, और समटाइम्स लगेगी कि बहुत ही स्मूथ है वो लोमी सॉइल. एंड इट इज द बेस्ट सॉइल. लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. Okay, so this much today we will do this much. Next we will continue in the next class.